जब भी कोई संत या जब भी कोई कथावाचक लिविंग में रहने का विरोध करता है कि लड़का लड़की को लिविंग में रहना गलत है, तो फिर आज का युवा विरोध में उतर आता है, उनके पुतले जलाता है। ये क्या है भाई? भाई मानव जीवन किसके लिए? भगवत प्राप्ति करने के लिए, धर्मवान बनने के लिए। और आप हैं कि पशु वृत्तियों को अपना रहे हैं। अरे भाई लिविंग में तो फिर कुत्ता बिल्ली रहते हैं ना। मानवों के लिए तो विवाह बना है, और विवाह से पहले जो संबंध बनाता है, विवाह से पहले जो लिविंग में रहता है, वो तो फिर कुत्ता बिल्ली की तरह ही है। वो तो फिर मानव कहने का अधिकारी ही नहीं है। और यही बात जब कोई संत कह देता है कि हाँ भाई लिविंग में रहना गलत है। भाई विवाह से पहले एक लड़का अगर एक लड़की के साथ रहता है और उससे गलत संबंध बनाता है तो ये गलत है, ये शास्त्र विरुद्ध है, ये मनगढ़ंत आचरण है। तो फिर आज के युवा कहते हैं, आज की चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, दोनों के बारे में कह रहा हूँ, फिर वो कहते हैं अरे ऐसा क्यों बोलते हो, हमारे ऊपर आपका क्या अधिकार है, हम जैसे जिए वैसे जीने दो। अरे वैसे तो आप जी रहे हो, तभी तो आप दुखी हो, तभी तो फिर रेप केसेस बढ़ रहे हैं, तब तो फिर ये समाज बिगड़ ही रहा है। भाई यदि आप नहीं सुधरोगे तो फिर गलत आपके ही साथ होगा, मेरे साथ तो होगा नहीं। अरे जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, जो शास्त्र सम्मत चल रहा है, जो शास्त्रों के अनुसार चल रहा है, उसके साथ तो गलत होना नहीं। उसको तो कोई भोग की दृष्टि से देखेगा नहीं। भाई जब आप ही गलत काम करोगे तो फिर आपको ही लोग बुरा कहेंगे, फिर आपके साथ गलत होगा, फिर आप हैं क्या, आप रोएंगे, आप पछताएंगे। इसलिए ही सारे संत, सारे कथावाचक इसीलिए तो कहते हैं कि भाई लिविंग में रहना गलत है। अरे भगवान ने विवाह बनाया है कि हाँ भाई मनुष्य है तो विवाह करिए, विवाह के बाद आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई विवाह करना वेद है, अवेद नहीं है। लेकिन लिविंग में रहना ये अवेद है, ये शास्त्र विरुद्ध है, ये बहुत बड़ा पाप है। लेकिन आज का युवा है कि वो मानता ही नहीं, लिविंग में रहने को ट्रेंड समझता है। आज इसके साथ रहना है, कल उसके साथ रहना है, यही चल रहा है। और यही बात जब कोई संत कह देता है, जब कोई भक्त कह देता है, कोई कथावाचक कह देता है, तो फिर सब उसका विरोध कर देते। क्यों विरोध करते हो भाई? अरे गलत को गलत नहीं कहें क्या? हैं, गलत को सही कह दें क्या? लेकिन आज के लोग तो क्या चाहते हैं कि हम गलत तो हैं लेकिन हमसे सही कहो। भाई कौन, इतना कोई पागल नहीं है जो गलत को सही बोलेगा। और भक्तों का काम, संतों का काम, कथावाचकों का काम शुरू से यही रहा है कि वो हमेशा गलत को गलत कहते हैं और सही को सही कहते हैं। और जब भी संतों ने, भक्तों ने और क्या कहते हैं कथावाचकों ने गलत को गलत कहा है तो लोगों ने उनका विरोध किया। और विरोध भी कौन करते हैं पता है? जिनके खुद के आचरण बिल्कुल खराब है, जिनके आचरण खुद ही नीचे। अरे भाई आप विरोध करने लायक तो तब हो जब आप उनसे श्रेष्ठ हो, लेकिन आपके भी कारनामे बहुत खराब हैं, आप भी गिरे हुए हैं, आप भी लिविंग में रह रहे हैं, तो फिर खाक विरोध करोगे दूसरों का, समाज आपको ही गाली देगा, आपको ही बुरा कहेगा। भैया फिर कह रहा हूँ, लिविंग में रहना गलत है, और मान जाओगे तो ठीक है, वरना आपके साथ ही गलत होगा। आज वो लड़की आपके साथ रह रही है, कल और के साथ रहेगी। आज वो लड़का आपके साथ रह रहा है, कल और के साथ रहेगा। फिर दिक्कत आपको ही है। फिर आपको जब धोखा मिलेगा, जब आपको, फिर भैया यहाँ कोई किसी का नहीं है। सब भोग की पूर्ति के लिए घूम रहे हैं, सब काम निकालने के लिए घूम रहे हैं। जब तक उनका काम निकलेगा, जब तक उनको तुमसे सुख मिलेगा, वो आएंगे, तुमसे हाथ मिलाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। जैसे ही तुमसे काम निकलना बंद, वैसे ही छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए तो संत कहा करते हैं कि भाई लिविंग में मत रहो, विवाह करो। विवाह करना वेद है, अवेद नहीं है। विवाह करना शास्त्र सम्मत है, लेकिन लिविंग में रहना ये शास्त्र विरुद्ध है, ये मनमाना आचरण है, इसका बहुत बड़ा पाप है। इसलिए मेरा फिर कहना है कि लिविंग में रहने से बचो। राधे राधे।